आउटसाइडर्स अक्सर अपनी इन्हीं काबिलियतों के बारे में हमें किसी बुरे दौर के समय आभास होता है, जब स्थितियां हमारे हिसाब से नहीं होती, अनुरूप नहीं होती हैं, और जब दुनिया को भी ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, खुद भी हमारा अपने ऊपर से यकीन हटने लग जाता है। उस वक्त धीरे धीरे करके हमारे अंदर की काबिलियतें उभर कर आती हैं। बस उस दौर में हमें अपने ऊपर विश्वास ज़रूर कर लेना चाहिए, जो अक्सर हमें से बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ, उनसे मिलने के बाद, उनकी कहानी सुनने के बाद, अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है ना, तो आपको अपनी दिक्कत बहुत ही गौण नज़र आएगी, बहुत छोटी नज़र आएगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुत बड़े दुष्कर समय को बहुत ही प्यार से गुजारा है, और आज भी रोज़ के हिसाब से वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ धारा शाह जी से। वो क्या है, कौन है, ये हम उनसे ही आज जानेंगे। आज मैं उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस आपको इतना बताऊंगी कि उनसे मिलने के बाद, उनको समझने और जानने के बाद मुझे लगा कि उनसे ज़्यादा मजबूत इंसान शायद ही कोई होगा जिसे मैं जानती हूँ। तो मैं धारा जी को बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और उनसे हम करते हैं बातें। वेलकम, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। दारा जी, पहली बार एक ऐसा लाइव कर रही हूँ जिसमें मैंने जो हमारी पर्सनैलिटी है उनके बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं चाहती हूँ कि आज आप अपने बारे में सबको वो बताइए जो कि मुझे लगता है कि आपके मुख से ज्यादा अच्छा रहेगा और बहुत इंस्पायरिंग लगेगा। थैंक यू। श्योर। तो मेरा नाम धरा शाह है, मैं यूएस में रहती हूँ। और मेरी कहानी बहुत ऐसा होता है कि हमने सारी चीजें हम प्लान करते वैसे तो होता ही नहीं है, तो वैसे ही मेरी कहानी ने एकदम से टर्न ले लिया। तो मैं भी एक आम लड़की थी, और मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे खुश रह रहे थे, पर फिर हमने बेबी प्लान किया। 2018 में हमने बेबी प्लान किया, एंड मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी थी। मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी प्रेगनेंसी को, कोई मेजर इश्यू नहीं था। एंड फेब्रुआरी 2019 में मैं डिलीवरी के लिए गई। तब से मेरी कहानी ने जो टर्न लिया है, कि आपने ना ही कहीं सुना होगा ना ही कहीं देखा होगा। तो मैं डिलीवरी के लिए गई, तब मैं अपने बच्चे के लिए सारी चीजें मैं रेडी करके गई थी। वो आज मुझे याद है कि मैं उसके लिए खिलौने, झूला, जो भी हम बेबी के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो मैं रेडी करके गई थी। एंड मैं हॉस्पिटल में हम लोग गए तो 27 आवर्स से भी ज्यादा मेरी लेबर प्रोसेस चली। एंड देन डॉक्टर ने आके बोला कि अब ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बेबी का हेड स्टक हो चुका है, तो अब हमें सीजेरियन करना पड़ेगा। पर सीजेरियन के लिए हमें 2 से ढाई घंटे हमें वेट कराया कि अब थिएटर ऑपरेशन थिएटर रूम खाली नहीं है, तो अब वेट करना पड़ेगा। तो फिर रात को हमें अराउंड 2:15 बजे हमें ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। एंड रात को 2:30 बजे मेरा बेबी आया। एंड मैंने अपने बेबी को जस्ट देखा ही था, एंड फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं था, पर मैं जब बेहोश थी तो सारी चीजें बहुत चेंज हो गई। पर मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने बाद में मुझे बताया कि जैसे ही बेबी आया फिर हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। एंड उसकी वजह से मेरा हार्ट है वो स्टॉप हो गया। तो डॉक्टर ने 90 मिनट्स तक सीपीआर किया। एंड इतना ब्लीडिंग हो गया था कि अराउंड 100 और उससे ज्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स दिए गए। मेरे राइट हैंड में फेशियोटोमी करना पड़ा। फेशियोटोमी में डीप कट करना पड़ता है तो उससे प्रेशर रिलीज हो सके। मेरे किडनी फंक्शंस फेल हो गए, मेरे लंग्स में पानी भर गया, मुझे डायलिसिस पर भी रख दिया गया। मेरे ओवरीज, पार्शियल यूट्रस निकालना पड़ा, क्योंकि पता ही नहीं था कि ब्लीडिंग इतना क्यों हो रहा है। और फिर धीरे धीरे सारी प्रोसेस चल रही थी, पर डॉक्टर ने बोला कि
5% चांस है। मेरी फैमिली को बाहर आके बताया कि अब हम वेंटिलेटर पर रख दे रहे, तो आप लोग देख लीजिए लास्ट टाइम। एंड फिर उन लोगों ने जो 90 मिनट सीपीआर किया था, तो मैं वापस, मेरा हार्ट लाइक स्टार्ट हो गया, पर मैं कोमा में चली गई। एंड मुझे वेजोप्रेसर्स दिए गए, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है, लाइक ब्रेन, उस वहां तक ब्लड पहुंचाना होता है, इसीलिए वेजोप्रेसर्स दिए गए। तो ये सारी चीजें होने के बाद गैंग्रीन होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे दोनों पैर, हाथ, सब में गैंग्रीन होना स्टार्ट हो गया। पर मैं कोमा में थी, तो डॉक्टर को भी नहीं पता था कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, तो सर्जरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मुझे ऐसे ही रख दिया गया आईसीयू में। फिर सारे लोग वेट कर रहे थे कि शायद धरा उठेगी। तो जब मैं बेहोश थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ बातें करते थे, तो मेरी आंखों में से आंसू निकलते थे, ऐसे मुझे बताया गया है। फिर मेरे सारे फ्रेंड्स थे, वो भी बैठते थे, हमारी फैमिली, मेरे पेरेंट्स वो थे, वो भी बैठ के पूजा करते थे कि हाँ जल्दी से धरा उठ जाए, धरा उठ जाए। पर फाइनली 7 से 8 दिन कोमा में रहने के बाद मैं वापस आई, और सब लोग बहुत खुश थे। जब मैंने आंख बंद की, तो मैं लास्ट में 2 बार सिद्धार्थ सिद्धार्थ ऐसे बोलकर मैं बेहोश हो गई। एंड मैं जब वापस आई, फिर तब भी मैंने सामने सिद्धार्थ को ही देखा पहले। तो मेरे लिए यही था कि मैं तो सो के उठी हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पर सारी फैमिली को, स्पेशली सिद्धार्थ को, ऐसा था कि जब धरा ऐसे कोमा में से बाहर आएगी, तो हम कैसे उसको बोलेंगे कि अब तुम्हारे हाथ पैर नहीं रहे। तो उनके लिए इतना था। पर मैं जब कोमा में से बाहर आई, तो मैंने सारी चीजें इतनी आसानी से ली, बहुत मैं शांति से हैंडल कर पा रही थी। 1-2 दिन हुए, फिर क्योंकि इतनी हैवी मेडिसिन भी दिए जाते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि इतना सारा पेन है, तो जो हाई लेवल का हम ड्रग्स बोलते हैं कि वे उस टाइप की यहाँ पर मेडिसिन देते हैं, क्योंकि पेन कम हो। पर उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। तो फिर मैं कोमा से बाहर आने के बाद धीरे धीरे सर्जरी स्टार्ट हुई। मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम राइट हैंड देखा, लाइफ में किसी ने, लाइक हमने तो ऐसा नहीं सुना था कि अपना ऐसे अपना ओपन हाथ भी देखना पड़ेगा कभी। तो मैंने अपना ओपन हाथ भी देखा। तब मैंने बहुत आराम से सिद्धार्थ को बोला कि सिद्धार्थ, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा हाथ बचेगा, शायद निकालना ही पड़ेगा इसको। तो फिर सिद्धार्थ ने, उसको भी थोड़ी सी हिम्मत आई कि ना, धरा ऐसे शांति से ले रही है सारी चीजें। पर मैं जो हुआ उसके बारे में कुछ सोच नहीं रही थी। हम लोग धीरे धीरे सर्जरी स्टार्ट किया। तो मेरे लिए, मैं सर्जरी रूम में जाती थी, तो मेरे लिए वो पेन नहीं था। मेरे लिए ये पेन था कि जब मेरी बड़ी सर्जरी होने वाली थी, हाथ पैर निकालना था, तब सिद्धार्थ और मेरे मम्मी पापा यहाँ पर थे, तो वो लोग डॉक्टर को बोल रहे थे हाथ जोड़ कर कि भाई धरा के हो सके उतना हाथ पैर बचाना। तो मेरे लिए वो पेनफुल था कि मेरे हाथ पैर के लिए मेरी फैमिली डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रही है। पर मैं सर्जरी रूम में जाती थी, फिर भी मैं ऐसे बोल के जाती थी कि आप लोग चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ जाऊंगी, आप लोग मेरा वेट कीजिएगा। तो ऐसे कर करके अराउंड 5-6 सर्जरीज हुई। उनमें एक ग्राफ्ट स्किन की भी सर्जरी हुई, और वो हमारे जो थाई है उनमें से स्किन निकाल कर ग्राफ्ट स्किन करनी पड़ती है। तो वैसे सर्जरी, एंड इतनी हैवी मेडिसिन की वजह से कॉन्स्टिपेशन ऐसे इश्यू भी स्टार्ट हो गए। तो उनकी फिर अलग मेडिसिन, तो ऐसे कर करके हम लोग चल रहे थे, और 4.5 मंथ्स तक हम लोग हॉस्पिटल में थे। तो मेरी हेल्थ थोड़ी सी स्टेबल हुई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अब हमारा बेबी है माहिर, को जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हमें नहीं पता कि उसके पास कितना टाइम है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि मैं अपने लिए तो लड़ रही हूँ, पर अब मैं माहिर के लिए कैसे लड़ूं, क्योंकि अभी तो मैं घर पर भी नहीं आई हूँ। मैं अभी माहिर के साथ इतना खेली भी नहीं, और हॉस्पिटल में ऐसा था कि माहिर को लाते थे, पर मैं उनको नहीं, गोद में नहीं ले पा रही थी,
क्योंकि मेरे दोनों हाथ में सर्जरीज थी, तो बस ऐसे मेरी गोद में वो लोग सुला देते थे और मैं ऐसे ही उनके साथ बातें करती थी। पर तो फिर भी हम लोग ऐसे हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे कि नहीं, मुझे अपने माहिर के लिए खड़ा होना है, तो मैं जल्दी से घर पर जाऊँ, माहिर के साथ खेलूं। तो धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे 4.5 मंथ्स हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर पर आई। तो घर पर जब आई तो मेरा ग्रैंड वेलकम किया गया, क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद हॉस्पिटल से आई। मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ सिद्धार्थ, मेरी मम्मी, मेरे पापा, वो सब थे, मेरे इन लॉज भी आ गए थे। तो वो माहिर का ध्यान घर पर रख रहे थे, क्योंकि दोनों जगह पर सबको रहना जरूरी था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो फ्रेंड्स थे वो भी कुछ वहां पर थे, कुछ यहाँ पर थे, सारे लोग ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। एंड मैं जब घर पर आई तो मेरी गोद में मेरा बच्चा था, तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात थी कि फाइनली मैं माहिर को ले पा रही हूँ। तो मैं अपना सारी चीजें मैं भूल गई कि हाँ बस अब मेरे पास माहिर है। पर ये भी बात थी कि हमें पता था कि अब माहिर के पास कितना टाइम है वो हमें नहीं पता। पर हम लोग हमने ऐसा सोचा कि जितना भी टाइम है हमें रो के या दुखी हो के नहीं निकलना है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि माहिर चला जाए और हमें लगे कि ओ हमने माहिर के साथ ये किया होता तो अच्छा होता। तो इसीलिए हम लोग माहिर के साथ एंजॉय करने का हमने सोचा। उनको जो भी अच्छा लगता था हम वो करते थे। मैंने उसको चॉकलेट भी टेस्ट कराई, स्ट्रॉबेरी टेस्ट कराई, तो उन्हें ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैं उनके साथ बातें करती थी, उनको स्टोरी सुनाती थी। मैं घर पर आई तो मैं दूध की बोतल भी नहीं पकड़ पा रही थी। मेरे हाथ इतने वो हो रहे थे कि मैं नहीं पकड़, मैं कैसे, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं थी बॉडी में। तो धीरे धीरे मैं रिकवरी के तरफ आ रही थी। पर धीरे धीरे करके ऐसे कि हाँ चलो अब मैं ऐसे पकड़ सकती हूँ, वैसे पकड़ सकती हूँ। माहिर को धीरे धीरे मैंने लेना स्टार्ट किया। मेरी मम्मी थी तो वो मुझे ऐसे देती थी कि हाँ तुम अब गले लगाओ, मैं पकड़ रही हूँ। तो वैसे कर करके, पर मैं माहिर के साथ में फोटोज खींचती थी, वीडियोस में उनको जब स्टोरी सुनाती थी तो वो हाँ है ऐसे ऐसे करता था, खेलता था। तो मैंने सारी चीजें कैप्चर करना स्टार्ट किया कि मुझे माहिर की सारी चीजें मुझे चाहिए। मैंने उसके फिंगरप्रिंट भी लेके रखे हैं कि हाँ ये माहिर की फिंगरप्रिंट है, वैसे करके सब कुछ चल रहा था। मैंने आउट पेशेंट रिहेब भी स्टार्ट किया कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मेरी बॉडी का वेट मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, क्योंकि इतने टाइम बेड में रहने के बाद कुछ मेरा सर भी ऐसे ऐसे हो रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं बेड पर सो रही हूँ तो टर्न भी नहीं हो पाती थी। तो मेरे हस्बैंड में मुझे हाथ पकड़कर ऐसे टर्न करते थे। रात को भी कुछ भी हो तो ये सिद्धार्थ, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉ, सब लोग थे कि हाँ धरा तुम चिंता मत करना, हम सब है यहाँ पर। तो ऐसे कर करके चल रहा था। पर दिसंबर 2019 में ऐसा हुआ कि मैं एक्सरसाइज में थी, तो वहां पर अचानक मुझे माहिर इतना याद आ रहा था। कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं जब जुलाई में घर पर आई तो ये दिसंबर तक मैं एक्सरसाइज में जाती, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। पर जब ये दिन था कि मैं एक्सरसाइज में थी एंड मैंने कॉल किया सिद्धार्थ, मैं वहां पर इतनी रोने लगी। तो मेरी जो फिजियोथेरापिस्ट थी वो बोल रही थी क्या हो गया जरा, पता नहीं मुझे आज माहिर इतना याद आ रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ एक्सरसाइज, मुझे घर पर जाना है। तो फिर सिद्धार्थ को कॉल किया, सिद्धार्थ मुझे लेकर आए घर पर एंड मैं पूरे दिन बस उसके पास ही बैठी रही। वो होता है ना कि एक मन में हो जाता है कि नहीं अब मुझे यहाँ से हिलना ही नहीं है। तो मैं बस रेस्ट रूम के लिए खड़ी होती थी, अदरवाइज मैं माहिर के पास ही बैठती थी। तो शाम को मैं बस उसके साथ खेल रही थी एंड खेलते खेलते उसने आंखें बंद कर दी। मैं वो मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि अभी मैं 4.5 मंथ्स हॉस्पिटल में रही, उसके बाद मैं घर पे आई। अभी तो मैंने उसके साथ जीना स्टार्ट किया है। तो पर वो जो हुआ वो हमारे हाथ में था नहीं। और 1 वीक तक बहुत पेन था वो मेरे लिए, कि क्योंकि पूरा दिन हम माहिर की तरफ, लाइक होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो खाना पीना, उसकी आवाज, उसका डायपर चेंज करो, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे करके 1 वीक तक ऐसा लग रहा था कि मुझे माहिर की आवाज आ रही है,
सुबह उठती थी तो ऐसा लगता था कि माहिर बाहर हॉल में है, तो कभी ऐसा भी हो जाता था कि सिद्धार्थ माहिर को लाइए। पर एक वीक ऐसा चला, फिर धीरे धीरे मैंने भी खुद को संभाला कि नहीं, क्योंकि हमने माहिर को 3-4 बार हॉस्पिटल में भी एडमिट किया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई इसकी कोई दवाई नहीं है, अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है, इसको घर पे ले जाना है, यहाँ पर रखना है, वो आपके ऊपर है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा था कि नहीं, अब हमें माहिर को घर पे हमारे साथ ही रखना है, हमें हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शन ये कुछ नहीं देना है। तो ऐसे तो मैंने सोचा कि अब मेरा बच्चा इतनी 10 महीने की एज में इतना सब कुछ, वो भी क्योंकि उसे भी जब इंजेक्शन दिया तो वो बच्चा बोल नहीं सकता, पर उसको भी पेन होता होगा। तो हमने कि नहीं, माहिर इतना सब कुछ सहन करके गया तो मैं उसकी माँ हूँ, और माँ कभी हारती नहीं है, माँ को लड़ना ही पड़ता है, माँ को खड़ा होना ही पड़ता है। तो मैंने और मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे साथ खड़े हैं। और मैं मुझे ये भी लगता है कि अगर भगवान ने मुझे बचाया है, जब 5% चांस बोल के मैं बची हूँ, इतनी सारी चीजें होके भी मैं बची हूँ, तो कुछ ना कुछ करने के लिए भगवान ने मुझे बचाया होगा। मैं ऐसे रो के बैठ तो नहीं सकती, और मुझे खुद के लिए भी जीना है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास और कितनी जिंदगी है, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में गई थी तो मैं ये सोच कर तो नहीं गई थी कि ये सब हो जाएगा। तो एक हम बोलते हैं ना कि एक पल में लाइफ चेंज हो जाती है, तो जितनी है हमें वो अच्छे से जीना है, अच्छे से रहना है। तो मैं बस अपने माहिर के लिए, मैंने अपने माहिर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया कि नहीं, मेरा बेटा मुझे इतनी हिम्मत दे के गए, वो मुझे हिम्मत देने के लिए शायद आया था कि मम्मा आप खड़ी हो जाओ, आप में बहुत हिम्मत है, बाहर निकालो। तो मैं माहिर, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ एंड मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। तो इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। पर माहिर के जाने के बाद मैंने वापस से ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया, पर कोविड आ गया, तो कोविड में एक्सरसाइज भी बंद हो गई। पर हम लोग यहाँ कम्युनिटी में धीरे धीरे वॉक कर रहे थे, मेरे हस्बैंड की नहीं चलो बाहर वॉक करने जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही चाहिए। प्रोसेरिस पहनने के बाद तो ऐसा होता था कि मैं जब एक्सरसाइज में जाती तो उस टाइम पर भी कभी पैर सूज जाते थे, पेन होता था। तो वो भी कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन थे, पर फिर भी मुझे था कि नहीं, मुझे खड़ा होना है, चलना है। तो धीरे धीरे हम लोग ने वो भी स्टार्ट किया। फिर कोविड के टाइम सारे लोगों को थोड़ा सा डिप्रेस था, पर मेरे लिए अच्छा टाइम था। मैंने घर पर ही सारी चीजें स्टार्ट किया, कुकिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे वो भी स्टार्ट किया कि हाँ ओके, ये नहीं हो रहा है, मैं इसको कैसे चेंज करूँ, क्या क्या चेंज करके मैं इजीली कुकिंग कर सकती हूँ, तो वो किया। फिर मैंने अभी लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने 5K कंप्लीट किया। उसमें 1 घंटे का टाइम होता है कि 1 घंटे में 5K कंप्लीट करना होता है, तो मैंने वो भी कंप्लीट किया। अच्छा। और मैं अभी अपने प्रोसेस के साथ अपनी रूटीन लाइफ, अपनी सारी चीजें मैं करती हूँ, सिवाय मेरी पोनी के। मैं मेरे हस्बैंड मुझे पोनी ले देते हैं पर उसके अलावा मैं सारी चीजें, मैं अब कुकिंग कर रही हूँ तो मैं 15 लोगों का खाना आराम से बना लेती हूँ, और वो भी पूरी गुजराती थाली। तो मैं अब बहुत अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, और मैं ये सही हंसते हिम्मत से आगे बढ़ रही हूँ। तो ये है मेरी बहुत पूरी अच्छा, जर्नी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी जर्नी से आपको शायद नहीं पता है कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं। और आपको मुझे रेफरेंस भी ना एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है शालिनी, उन्होंने दिया था। ओके। वो भी लाइफ में बहुत हार करके बैठ गई थी, और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उन्होंने आपकी स्टोरी देखी और उन्होंने मुझे बोला कि उनकी स्टोरी से मुझे मोटिवेशन मिला है। तो मुझे लगा जिस इंसान ने मोटिवेट किया, अगर आपने जिंदगी में किसी एक इंसान को भी मोटिवेट कर दिया, मतलब आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि जो लोग टूटे हुए होते हैं ना, उनको सिर्फ कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनको मोटिवेट कर सके। आप ये तो दुनिया को इंस्पायर कर रही हैं। आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा बस यही है कि मेरा माहिर, मेरे सिद्धार्थ, एंड मुझे
खुद को प्राउड फील करना था कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने पहले नहीं किया है। तो वो लाइन है ना कि लंबी जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो मुझे यही है कि भाई कितनी जिंदगी है वो मुझे नहीं पता, पर जो अभी है मुझे उसमें रहकर जीना है, खुलकर जीना है, तो बस यही है मेरा। सो लवली, दिस इज सो लवली। शालिनी जो है, जिनका मैं जिक्र कर रही थी, वो देख भी रही है वीडियो। मैंने भी उनका जिक्र किया और उन्होंने मेंशन भी किया कि आई एम वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच। सो लवली। एक बात बताइए, आप अब जिंदगी में लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, है ना? आपको कोई ऐसा सीक्रेट ड्रीम है जो आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए? ऐसा कोई विश, स्पेशल विश? कोई ऐसी विश नहीं है, मैं बस जो है उसमें बहुत खुश हूँ। मैं बहुत आगे का भी नहीं सोचती। मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कितने टाइम करूंगी, ये गोल होगा वो होगा। मैंने बस यही सोच के स्टार्ट किया था कि मुझ में जो हिम्मत है, तो मैं अगर किसी एक इंसान को भी थोड़ी सी हिम्मत दे पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद भगवान ने यही काम मुझे दिया है कि चलो तुम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करो। तो अब मैं जब मोटिवेट करती हूँ, लोगों के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे बहुत खुशी दे रहे हैं। तो मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं है, कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश नहीं है। मैं जो हूँ, जो है मेरे पास, मैं उसमें बहुत खुश आप हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि आपकी स्माइल से लोगों को उनकी लाइफ में ना एक एक्स्ट्रा माइल मिल जाता है कि अगर ये मुस्कुरा सकती हैं तो हमारी जिंदगी में भी हम कुछ कर ही सकते हैं, है ना? यस। आपके पास लोग ऐसे सलाह लेने आते रहते होंगे, जहाँ पे आप रहती हैं लोग पहुंचते होंगे आपके पास कि कुछ हमें भी टिप्स दीजिए, मोटिवेट कीजिए? आपके पास लोग पहुंचते हैं मैंने अभी पर्सनली तक भी? किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया है। पर हाँ मैसेज आते हैं कि हाँ। हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये पर मैं कोई सर्टिफाइड नहीं हूँ, तो मैं उसमें से थोड़ी वो हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं जनरल ऐसे आपको कोई सजेशन दे सकती हूँ, पर मैं आपकी लाइफ पर ये पर्टिकुलर में ऐसे नहीं बोल सकती कि आप ये कीजिए वो कीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं उसमें थोड़ी सी पीछे आ जाती हूँ कि नहीं, मैं उसमें बहुत नहीं बोलती। लेकिन धरा जी, सर्टिफिकेशन आजकल तो पढ़ाई लिखाई से मिलता है, लेकिन मुझे लगता है जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेशन होता है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और आपने जो कुछ देखा है, एक्चुअली वो मुझे लगता है कि आपको सलाम करने का मन कर रहा है कि आपने उतनी मुश्किलों में भी अपने आप को इतना सहेज के और संभाल के रखा है। आपकी पूरी फैमिली को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में फैमिलीज जो हैं कई बार बैकआउट कर जाती हैं, कई बार उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो चीजें इंसान को और तोड़ देती हैं। तो मैं आप इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहले मेरा और सिद्धार्थ का जो रिलेशन था, ये अब ये सब होने के बाद इतना और मजबूत हो गया है। क्योंकि मैं जब लास्ट बेहोश हुई तो मैं सिद्धार्थ सिद्धार्थ बोलकर बेहोश हो गई थी। तो सिद्धार्थ को था कि ये धरा मुझे इतना प्यार करती है कि जाते जाते भी मेरा नाम लेकर गई, और जैसे ही कोमा में से बाहर आई, सिद्धार्थ सिद्धार्थ था। तो और सिद्धार्थ को भी कि नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था तो क्या तुम मुझे छोड़कर थोड़ी ना चली जाती, तो ये तो हम एक ही है। तो उनके दिमाग में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। उल्टा मैंने एक बार ऐसे बोला था कि सिद्धार्थ अब हमारी सिचुएशन अलग हो गई है। तो सिद्धार्थ बोला कोई अलग नहीं हुई है, सेम ही है, हम दोनों साथ ही है, एक ही है। तुम्हें मेरे हाथ पैर है, तुम्हारे हाथ पैर है, और कुछ भी करना हो, जहां भी जाना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो रात को भी मैं थोड़ी सी हिलती हूँ तो उठ जाते हैं। ये 2019 में हुआ, ये अभी 2023 चल रहा है। आज के दिन भी वो अगर मैं म्यूजिक बजाऊं तो नहीं उठेंगे, पर अगर मैं उठूंगी तो तुरंत उठ जाते हैं। और मेरे इन लॉज जो पहले था उनसे ज्यादा मुझे रख रहे। मैं लास्ट ईयर अभी इंडिया में गई थी, तो मैं पानी पीने भी मैं अगर जाती हूँ, जरा क्या चाहिए, जरा ये लीजिए, जरा ये ले लीजिए। मैं खाना खा रही हूँ तो प्लेट भी नहीं लेने दे रहे। तो मेरे इन लॉज भी मुझे बहुत अच्छे से रख रहे, मुझे अपनी बेटी समझ रहे। अगर कोई उसको वहां इंडिया में पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी आप लोग उसको साथ रख रहे,
तो बोल रहे हैं कि इसमें साथ रखने की बात ही क्या है, ये हमारी बेटी, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या उनको उनके साथ रिश्ता तोड़ देते। तो ये मेरे इन लॉज भी इतना मुझे रख रहे, तो मैं यही बोलती हूँ ना कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे हस्बैंड है, तो फिर मैं क्यों दुखी होके बैठूं, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसी के पास नहीं है, किसी को ये प्रॉब्लम है, पर हमें पॉजिटिव होके ये सोचना है कि हमारे पास क्या है, जो है वो बहुत ही गोल्डन है, बहुत ही अच्छा है हमारे पास, तो उनमें मैं बहुत खुश हूँ। वेरी नाइस। धरा जी, आपने ऐसा कुछ सोचा है कि अब आने वाले टाइम में आप कुछ स्पेशल करने वाली हैं, कुछ आपने करियर के बारे में या फिर कुछ और मोटिवेशनल स्पीचेस देने के बारे में या कुछ पढ़ने के बारे में, आपने ऐसा कुछ प्लानिंग किया है क्या? अगर मैं अभी तो धीरे धीरे से इंटरव्यू दे रही हूँ, तो थोड़ी सी मेरे में भी चेंज आ रहे हैं। तो शायद कभी ऐसे मुझे चांस मिला कि मैं किसी को ऐसे मोटिवेशनल मैं स्पीच देने जाऊँ, तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर लूंगी। पर मैं पहले भी हाउस वाइफ थी, और मैं अब भी हाउस वाइफ बन के खुश हूँ। तो मैं बस ऐसे ही ट्राई करती हूँ कि मैं और लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ जो हिम्मत हार के बैठे। तो अभी तो मेरा यही एक मोटिव है कि हाँ, मैं और वीडियोस बनाऊं और लोगों तक पहुंच पाऊं, और जो हिम्मत हार के बैठे मैं उनको खड़े होने में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हेल्प कर पाएंगी। अच्छा धरा जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद आपके दोनों पैर भी एम्पुटेट हुए हैं ना? हाँ, मेरे दोनों लेग बिलो नी है, मेरे राइट हैंड बिलो एल्बो, एंड मेरे लेफ्ट हैंड की सारी फिंगर्स। अच्छा, ओके। धरा जी, ये तो हमने एम्पुटेशन की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको अगर अपनी लाइफ से लेसन दुनिया को देना हो, तो ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आप लेसन के तौर पे पूरी दुनिया को देना चाहेंगी? एक तो कि हमारे अंदर हिम्मत होती है, हम लोग पहचान नहीं पाते। पहले मैं छोटी छोटी चीजों में बहुत डर जाती थी, पर ये सारी चीजें हुई तो मेरी अंदर की जो हिम्मत है वो बाहर आई। तो खुद की हिम्मत को पहचाने, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो खुद पर गुस्सा करने की बजाय, खुद को कोसने की बजाय, हम क्या करते हैं कि खुद को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, आजू बाजू में देखते हैं कि कौन है, चलो उसके ऊपर भी डाल दो। पर ये सारी चीजें ना सोचकर पॉजिटिव होके, अगर ऐसा लगे कि ये सारी चीजें बोलना आसान है, करना हार्ड है, पर मैं ये सारी चीजें करके निकली हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिव होके आप एक बार सोचिए तो सॉल्यूशन दिखेगा। सारे रास्ते बंद नहीं होते। हम दुखी होके बैठ जाएंगे तो हमें सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, और ऐसा ही लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स बस मेरे ऊपर ही भगवान ने मत दिए। पर ऐसा नहीं होता है। मुझे भी, मैं अभी एक लड़की को 2 वीक पहले मैं मिली थी, तो उनको दोनों हाथ नहीं थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास तो ये हाफ थंब है, तो मैं तो इससे कितना कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं यही कि भाई मेरे पास जो है मैं उनमें से भी आगे बढ़ रही हूँ। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आगे बढ़ती हूँ, तो आप सब तो बढ़ ही सकते हैं, और आप सब तो सब कुछ कर ही सकते हैं। तो हिम्मत हार के नहीं बैठिए, कुछ नहीं मिलेगा हिम्मत हार के बैठने के बाद। आपकी और हमारे पास जो कमी है ना, बस वो ये है कि आपके पास अपने ऊपर भरोसा है और हम में से बहुत से लोगों के पास अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। तो बस दो ये एक बहुत चीजें मेजर एक चीज डिफरेंस है। हमारे हाथ में होती है, भरोसा और उम्मीद। भरोसा खुद पर कीजिए और उम्मीद रखिए कि हाँ, होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद पर ही सब कुछ है। अगर मैं भी होप हार के लाइक ऐसे बैठ गई होती तो आज मैं आपके सामने नहीं होती, लोगों को मोटिवेट नहीं करती होती। एंड खुद के लिए भी जीना सीखो, खुद को खुश रखना सीखो। जब एक बार आप खुद को खुश रखना सीख जाएंगे तो फिर सारी चीजें आसान लगेगी। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात आपने बोली। थैंक यू धरा जी, आपने अपना समय दिया मुझे। आपके यहाँ बहुत सुबह सुबह चल रही है इस वक्त, है ना? आपके यहाँ कितने बज रहे हैं अभी? अभी 9 बज रहे 9 हैं। बज रहे हैं सुबह के, और हमारे यहाँ 7:30 बज गए हैं। आपको बहुत शुक्रिया धरा जी, आपने अपना थैंक यू टाइम दिया। योगिता, मुझे इनवाइट करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच आपकी योगिता। जर्नी एंड तो बहुत जगह जानी चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी से मुझे लगता है कि बहुत बहुत लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू। धरा जी। सी थैंक यू यू। सो मच। बाय। बाय।